नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। कथा कहानियाँ ज्ञान गंगा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सावन के इस पवित्र महीने में आज मैं आपको भोलेनाथ की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूँ। आप प्रसन्नचित्त मन से इस कहानी का आनंद लें। तो कथा इस प्रकार है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर भ्रमण कर रहे थे। अचानक उनके मन में ख्याल आया कि चलो पृथ्वी लोक पर घूमा जाए। तो वो कैलाश से पृथ्वी लोक की तरफ आने लगे। तभी माता पार्वती ने उनसे पूछा कि प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा कि मैं पृथ्वी लोक की तरफ जा रहा हूँ। तब माता पार्वती ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। भोलेनाथ ने उन्हें मना किया, लेकिन माता पार्वती नहीं मानी। बाबा के बार बार मना करने पर भी माता पार्वती उनसे बार बार अनुग्रह करती रहीं कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो बाद में भगवान शिव ने कहा कि अच्छा ठीक है चलो। तो दोनों पृथ्वी की ओर चल पड़े। रास्ते में चलते चलते माता पार्वती को भूख लग गई। तब उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, आप मेरे लिए भोजन की व्यवस्था कीजिए। तब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है पार्वती, थोड़ा आगे चलते हैं। इस तरीके से वो एक गांव में गए और एक सेठ के घर पर जाकर उन्होंने बाहर से दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक सेठानी आई और बोली, आपको क्या चाहिए? तब भगवान ने कहा कि हमें खीर खांड का भोजन चाहिए। इतना सुनते ही सेठानी ने कहा, अगर खीर खांड का भोजन ही करना था तो आप बाहर क्यों आए हैं? अपने घर पर रहकर ही खीर खांड का भोजन करना था। इतना कहकर सेठानी घर के अंदर आ गई और महादेव और पार्वती फिर आगे की तरफ चल दिए। रास्ते में चलते चलते उन्हें एक बुढ़िया माई मिली। तब उन्होंने उस बुढ़िया से भी पूछा कि क्या हमें खीर खांड का भोजन मिल सकता है? तो बुढ़िया ने कहा कि ठीक है, आप आए और बैठें, मैं खीर खांड के भोजन की व्यवस्था करती हूँ। इतना कहते ही बुढ़िया ने एक लोटा लिया और वह चल पड़ी। तब महादेव ने उससे पूछा कि माई ये क्या है? तो बुढ़िया ने कहा कि आपको खीर खांड का भोजन करना है ना, तो उसी के लिए दूध, चावल और खांड लेने जा रही हूँ। तब महादेव ने कहा, बुढ़िया माई, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के अंदर जाएं और देखें आपके घर में दूध, चावल और खांड के बर्तन भरे हुए हैं। बुढ़िया घर के अंदर गई और देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि उसके घर में सचमुच दूध, चावल और खांड के बर्तन भरे हुए हैं। उसने चूल्हे पर फटाफट से खीर चढ़ाई, खीर बनाई और उसने पार्वती और भोलेनाथ को उसका भोग लगाया और बाद में स्वयं भी खाया। अब उसने भोलेनाथ से पूछा कि प्रभु, अब इस बची हुई खीर का मैं क्या करूं? क्योंकि मेरे घर में तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। तब महादेव ने कहा कि बुढ़िया माई, आप अपनी आंखें बंद करिए। तो बुढ़िया ने अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि अब आप अपनी आंखें खोल कर देखें। बुढ़िया ने आंखें खोल कर देखा तो उसके घर में बेटा, बहू, पोता, पोती से उसका घर भरा हुआ था। अब बुढ़िया ने कहा कि हे भगवान, अब ये मेरे इतना बड़ा परिवार तो हो गया है, लेकिन मेरे पास तो सिर्फ एक झोपड़ी है, मैं इन्हें कहाँ रखूँगी? तब महादेव ने जाते जाते बुढ़िया माई की झोपड़ी पर अपनी लात मारी, जिससे बुढ़िया माई की झोपड़ी एकदम महल में बदल गई। अब बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न थी। अब उसने खीर जो उसके पास बनी हुई थी वो अपने गांव में भी सबको बांटने लगी। खीर का एक कटोरा लेकर वह उस सेठानी के पास भी गई जिसने महादेव और पार्वती को खीर खांड का भोजन देने से मना कर दिया था। तो बुढ़िया ने कहा कि ये तो सब महादेव की कृपा है। मेरे घर महादेव और पार्वती आए थे, उन्होंने मुझसे खीर खांड का भोजन कराने के लिए कहा, तो मैंने उन्हें खीर खांड का भोजन करा दिया। फलस्वरूप उन्होंने मुझे भरा पूरा परिवार और महल जैसा घर दिया है। अब सेठानी को अपनी गलती का एहसास हुआ
और वो भागी भागी गई। उसने महादेव और पार्वती के जाकर पैर पकड़ लिए और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगी। सेठानी ने कहा कि मेरे घर का धन आपने उस बुढ़िया को क्यों दे दिया? तब भोलेनाथ ने कहा कि मैंने ना तो किसी को दिया और ना किसी से लिया। तुमने ना कहा तो इसलिए तुम्हारी ना हो गई। बुढ़िया ने हाँ कहा, इसीलिए उसको सब कुछ मिल गया। अब सेठानी ने भोलेनाथ के पैर पकड़ लिए और कहा कि आप कुछ तो करें। तब भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, काम तेरा कोई रुकेगा नहीं और धन तेरा कभी जुड़ेगा नहीं। ऐसा कहकर भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्धान हो गए और वो कैलाश पर वापस चले गए। हे भोलेनाथ, आपने जैसे बुढ़िया माई पर कृपा करी, वैसे ही कहानी कहने वाले और सुनने वाले दोनों पर अपनी कृपा करना। ओम नमः शिवाय।